अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। बलगल उला बिकमालिही, कशफद दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अशरफ ज़माना ज़माने मददनुमा, दरहाए बस्ताराज कलीदे करम कुशा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मत रूह पैगंबर एक नज़र कुनसुए माँ। मुअज़्ज़ज़ सामेईन और रूहानी ग्रुप के नाज़रीन, आप तमामी हज़रात का रूहानी चैनल पर खैर मकदम है। और आज का उन्वान है नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म करने का तरीक़ा। देखिए, कई लोगों ने और कई हमारे अइम्मा हज़रात और हमारे कई ग्रुप के मेंबरान व आमिलीन ने ये ख्वाहिश की कि निज़ामी साहब कुछ चीज़ें इस तरह की जो है जुदाई के मुतालिक जो है कोई नक्श या वजीफ़ा इस तरह से बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से मैं एक बाद दीगरे मैं आप लोगों के खिदमत में जुदाई का तरीक़ा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और आप उसे हिफाजत करने की कोशिश करें। जुदाई कराना बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें। जुदाई कराना बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी यानी कि कार्य खैर है ये, क्योंकि अगर किसी के दो शख्स में नाजायज़ ताल्लुकात हों तो इसे ख़त्म कराना, मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत बड़ा सवाब का काम है। और आज इतनी परेशानियों का जो वजह है वो यही सब हैं, नाजायज़ ताल्लुकात। मैंने पढ़े लिखों को भी मैंने देखा है, अनपढ़ तो जिसमें मुलविस है ही हैं। इस चीज़ से जो बच जाता है गोया कि वो अपना आखिरत बना लेगा। इससे बचने की कोशिश करें। और मैं इस चीज़ की जो है इस अमल के मुतालिक नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने के गरज से मैं सभी को इजाज़त आम अता करता हूँ कि आप सभी हज़रात इस काम को अंजाम दें। मगर इससे कबल एक बात और मेरी आप समाअत कर लें कि अगर कोई भी किसी भी शख्स का अगर आप जुदा करना चाहते हैं, नाजायज़ ताल्लुकात हैं, तो वो तावीज़ बरहक है, नकुश भी बरहक हैं, सब अच्छे हैं, वज़ाइफ अमलियात सब अच्छे हैं। मगर कभी कभी आप कहेंगे मुझे कि वो मौलाना साहब मैंने इस काम को किया, नक्श बनाया, मगर मुझे फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। फ़ायदा यकीनी तौर पर आपको मिलना है। मगर इससे कबल में एक बात और मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी नक्श बनाएं आप तो कुछ तरीक़े आपको मालूम होना चाहिए। बस नकल करके आप दे देंगे तो फिर नकल के लिए भाई थोड़ी सी, जिसे कहावत है ना कि अकल की ज़रूरत है, तो आपको अपनी अकल का इस्तेमाल इसमें करना पड़ेगा। अपने इल्म की ताकत जो है इसमें आपको ज़ाहिर करनी पड़ेगी। वो किस तरह से है कि जैसे मैंने बताया था कि आपको हुरूफ़ आतिशी आपको याद कर लेना है। मैंने कई बार कहा, शायद आप लोग याद कर लिए होंगे। हुरूफ़ बादी कितने हैं इसे भी आपको याद कर लेना है। हुरूफ़ खाकी कितने हैं ये भी याद कर लेना है। आतिशी, बादी, खाकी, आबी, ये चारों हुरूफ अगर आपको याद रहेंगे तो अगर कोई मरीज़ अगर आपके पास आ गया, चाहे वो आसिफ के मुतालिक हो
चाहे वो जुदाई के ताल्लुकात से हों, चाहे मोहब्बत के ताल्लुकात से हों, अगर आप उसको उसके अनासुर के मुताबिक, आतिशी है तो आतिशी चाल से दें। जैसे अभी जुदाई करने का मैं जो तरीक़ा बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पर खाकी है, खाकी है तो ज़मीन में उसको दफन करने के लिए दिया जाए, ज़मीन में गाड़ने के लिए दिया जाए। ज़्यादातर तावीज़ात अगर उस शख्स का अगर खाकी नाम है तो, और अगर आबी हैं तो उसको ऐसे तावीज़ात दी जाए आबी वाली, जो उसके पानी में से बहाया जाए, पानी में डाल के पिलाया जाए, पानी के किनारे दफन किया जाए, इस तरीके के तावीज़ उसको दी जाए। अगर आतिशी है तो उसको गर्म जगह पे लटकाया जाए। हालांकि आतिशी चाल से या आतिशी वाले शख्स को जो है गालिबन हर तावीज़, जहाँ तक मेरा तजर्बा है कि असर कर जाता है, तावीज़ात उनकी असरात पैदा करती हैं। मगर एक बात ये मैं बता दूं कि अनासुर के एतबार से आप लिखें तो इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी, और अनासुर के एतबार से अगर आप नहीं बताएंगे उनको इस्तेमाल करने का तरीक़ा, तो थोड़ी सी कामयाबी मिलने में ताख़ीर हो जाती है। तो इस तरीके से आप जो है फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा। आज मैं जो तरकीब में बताने वाला हूँ ये है कि जैसे दो आदमियों में नाजायज़ ताल्लुकात हैं अगर, तो आपको करना यह है कि दो शख्सों के नाम आप अपने कागज़ पे नोट कर लें। नोट करना उनकी और उनकी वालदा, और जिससे जुदाई कराना उसकी वालदा या औरत हो या जिम्मा हो। नाजायज़ ताल्लुकात ज़्यादातर तो वैसी औरत और मर्दों में ही हुआ करते हैं, और कभी कभी नाजायज़ ताल्लुकात इसे भी कहा जाता है कि अगर कोई किसी से केवल मतलब की दोस्ती बना लिया हो और उसके पैसे के पर हावी हो रहा हो, जिसके माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बेटा फलां बेटे से जुदाई हो जाए क्योंकि वो उसको गलत रास्ते पर ले जा रहा है, इसको भी नाजायज़ ही कहेंगे। सिर्फ नाजायज़ वही नहीं होता है कि ज़ानी ही हो। बहरहाल इस मौजू पे बात नहीं करनी है मुझे, तो मैं बता रहा हूँ कि जो आयत करीमा आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, खूब गौर से देखें इस आयत करीमा को। और इस आयत करीमा को आपको करना यह है कि इसको पीले कपड़े पे, पीला कपड़ा आप सूती ले लें, पीला कपड़ा आप जानते ही हैं हल्दी कलर का, इस कलर का येलो कलर का आप कपड़ा ले लें सूती, छोटा सा टुकड़ा ले लें दो, और दोनों टुकड़े पर जो है इस आयत करीमा को जो भी मैंने स्क्रीन पर दिखाया फिर दोबारा देख लीजिए। इस आयत मुबारका को आप इसी पे दर्ज कर दीजिए, और नीचे पर जहाँ पर लिखा हुआ है नाम, उस नाम की जगह पर जो है आप उस जुदा करने वाले शख्स का नाम और उसकी माँ का नाम, फिर जिसके बनिस्बत जुदा की जाए उसका नाम, उसकी माँ का नाम आप दर्ज कर दीजिए। और इसको तावीज़ की तरह से मोड़ करके और उसी पीले धागा से जो है, उसी कपड़े में धागा निकल जाएगा, उसी धागे से आप लपेट दीजिए। और उसको एक तो दो कब्रों के बीच में, भाई दो कब्र होता है ना, जैसे कहीं कब्र देखिएगा तो एक कब्र ये है, एक कब्र यानी कि एक कब्र ये बना हुआ है, एक कब्र ये बना हुआ है, तो ये दोनों के बीच में एक तावीज़ दफन करवा दीजिए। और दूसरी तावीज़ किसी बबूल के पेड़ में, बबूल पेड़ खारदार पेड़ होता है, कांटेदार पेड़ होता है, उस पेड़ की जड़ के पास खुदवा करके उसको गड़वा दीजिए। ये दो काम कर दें, देखिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन दोनों शख्सों में जुदाई वाकई होगी। अगर ये खाकी अनासुर रखने वाला शख्स के मुतालिक अगर आप जुदाई की गरज से इस नक्श को इस्तेमाल करेंगे तो तेज़ असर और कामयाबी मिलेगी। मैं थोड़ी तफसील से इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग तावीज़ बनाते रहते हैं, कामयाबी नहीं हो पाती उन्हें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और बहुत से नुकुश हैं इसमें जो जुदाई के मुतालिक, तो मैं आज ही सारे नुकुश को तो मैं बता नहीं सकता हूँ। रोज़ाना एक न एक नक्श में मैं बताने की कोशिश करूँगा। और पहला आज मैंने शुरू किया है तो इस पर मैं आज ये पहला नंबर लिख दूँगा, पहला एपिसोड है ये। दूसरा मैं पेश करूँगा तो दूसरा भी मैं डाल दूँगा। इस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कई वीडियो इस पर मैं आपको लोगों तक मैं पहुँचाऊँ और आप लोग इससे फ़ायदा हासिल करें और कौम को इस
जो है फ़ायदा दें। और बस आज की बात है अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह मैं इसी उन्वान के तहत मैं फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।